कुछ स्टूडेंट मुझे मैसेज भेज रहा है, सर आपका डेली रूटीन क्या है? देखो मैं कोई एलियन नहीं हूँ, मैं एक कॉमन इंसान हूँ एंड मेरा डेली रूटीन एग्जैक्टली कॉमन मैन की तरह ही है। सबसे पहले सुबह 7:30 से 8 के बीच में हम उठते हैं एंड उसके बाद मोबाइल स्टार्ट कि किसने क्या मांगा, किसने मटेरियल मांगा, किसका दिक्कत है। तो सबसे पहले हम बाथरूम में बैठ बैठ के, सिंहासन में बैठ बैठ के आंसर देते रहते हैं। उसके बाद ब्रश किया, फिर मेरा एक चीज़ बनता है दैट इज नोन एज कड़ा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाउ डेज एंड ये मंडल का ही जुगाड़ से बना हुआ है। उसमें मीठास के लिए दिया जाता है हनी एंड दिस इज प्योर हनी। ये कोई मार्केट से खरीदा हुआ नहीं है, हम लाते हैं बंगाल से प्योर हनी। उसमें तुलसी पत्ता, हमारा गार्डन का तुलसी पत्ता होता है, वो लगाया जाता है, दिया जाता है उसमें। लौंग, ठीक है, क्लोव जिसको बोलते हैं। उसके बाद अदरक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड काली मिर्च। ये सब सारे मिला के एक इतना सा ग्लास में काढ़ा पिया जाता है। पीने के बाद हम चले जाता है फिर नहाना धोना, दाढ़ी बनाना, इसका सेव करना, एवरी डे ये स्टैंडर्ड रूटीन है। उसके बाद ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट में भी बहुत सारे जुगाड़ लगाया गया कि ऐसा नहीं होता है 2 पराठा खा के आ जाओ। मंडल का ब्रेकफास्ट मतलब उसमें भी जुगाड़ है। उसमें सब कुछ रहता है, ठीक है, मुरमुरे रहता है, ठीक है, छेना रहता है, ये छोटा मतलब कम कम रहता है बट रहता सारे हैं, ठीक है। उसमें जैसे पपीता रहता है एंड उसके साथ साथ हाफ कप 1 कप जो है, एक जूस अनार का जूस है, वो पी के हम शुरू कर देते हैं कार्यक्रम। फिर वहाँ से निकले घर से। तो घर से जब हम निकल के आते हैं तो मेरा स्टूडियो है जो एटलीस्ट 40 मिनट्स के आसपास मेरा ड्राइविंग लगता है। तो स्टूडियो में पहुँच गए। अब स्टूडियो में आ जाते हैं 11 बजे तक। अब 11 बजे से मेरा जो रूम है, इससे हम सिर्फ बाहर तभी जाते हैं जब बाथरूम करने जाना होता है या जाना होता है, नहीं तो कभी नहीं निकलते हैं। कौन सा स्टूडेंट क्या मांगा उसको भेजो, ठीक है। कौन सा मटेरियल बनना है वो बनाते रहो, कौन सा मटेरियल प्रूफ रीड करना है उसको प्रूफ रीड करते रहो, कौन सा मटेरियल को मॉडिफाई करना है उसको मॉडिफाई करते रहो, मतलब एवरीथिंग यहाँ पे चलता रहता है। फिर क्लास स्टार्ट, ठीक है, कौन सा वीडियो बनाना है वीडियो बनाते रहो। ये सब सारे बना बना के फिर हम क्लास शुरू कर देते हैं। क्लास ख़त्म हुआ, ठीक है, जैसे यहाँ पे इसमें लंच करना पड़ता है, इसमें यहाँ से लंच यहीं पे होता है एंड स्टूडियो के अंदर ही करते हैं। उसके बाद जो ब्रेक के अंदर में थोड़ा बहुत कुछ खाना पड़ता है वो भी यहीं पे खाते रहते हैं। फिर 9:30 तक चलता है मेरा क्लास, 9:30 PM। सो 11 AM से 9:30 PM तक हम यहीं हैं। उसके बाद मेरा जीतू भैया है जो मुझे यहाँ से घर तक लेके जाता है रात को। एंड घर में पहुँचने के बाद फिर वही है कि भाई कोरोना से बाहर से आया है, सारे चीज़ सैनिटाइज करे, मोबाइलों में सारे सैनिटाइज करके फिर हम डिनर करता है एंड दैट इज डिनर इज वेरी वेरी लेस अमाउंट। अब इतना कम अमाउंट का कारण है कि इतना रात को जाके अगर ज़्यादा खा लेंगे, एक तो पेट फूल ही रहा है, पता नहीं और पेट कुछ बचेगा कि नहीं। ठीक है, तो इसके चक्कर में हमें थोड़ा सा उसमें कम क्वांटिटी, वेरी लेस क्वांटिटी का डिनर करके फिर हम जो है वहाँ पे ट्रेडमिल है एक घर में, थोड़ा बहुत जो है वॉकिंग कर लेता है, जिससे एटलीस्ट सारा दिन में कुछ तो कर ले। बट यस, दिस इज़ नॉट सफिशिएंट। मुझे लगता है कि जो मेरा डेली रूटीन में अ, एक एक्सरसाइज और अच्छा से होना चाहिए एंड इट शुड बी इन द मॉर्निंग। बट मॉर्निंग में ये 11:30 के आसपास मेरा क्लास रहता है, उसके चक्कर में हो नहीं पा रहा है। बट यस, आई एम ट्राइंग कि एक साइकिल लाया जाए, ठीक है, एंड नहीं तो एक ट्रेडमिल यहाँ पर रखा जाए जहाँ पे स्टूडियो है, यहाँ पे जिससे थोड़ा-सा हम एक्सरसाइज करें, क्योंकि ये जितना नहीं तो बाकी तो सारे कोई फूल नहीं रहा है बट सिर्फ पेट फूलता जा रहा है। तो इसका कुछ तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सारा दिन सेडेंटरी जॉब करने से दिक्कत पैदा होगा कि पेट फूलता रहेगा, ठीक है। तो जो मेन बात हो रहा है कि ये बात ध्यान रखिए कि कोई कॉमन आदमी का जो डेली रूटीन होता है वो वही है, लेकिन उसमें एक पैशन है, उसमें एक जुनून है। हम सारा दिन करते हैं, लेकिन कभी आपने कोई बंदा नहीं देखा, किसी बंदा को बता दे कि मंडल कभी दुखी होके बैठा है, मंडल कभी जो है मतलब बोर होके बैठा है कि मेरा काम करने में तकलीफ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बहुत ही अच्छा एंजॉय करता रहता है। लेकिन एक बात है,
कुछ लोगों ने बोलता रहता है कि भाई ये बंदा जो है पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ना, इसका यही काम बचा है, पढ़ना, पढ़ाना, ठीक है? तो कोई बोल रहे थे कि पढ़ के पहले चूसियाँ बने हुए थे, अभी पढ़ा के चूसियाँ बन रहा है। ठीक है? तो ऐसे भी कोई बोलता है। तो ये अलग-अलग लोगों का मुझे देख के सोच होता है, बट मुझे कभी ऐसे फ़ील नहीं होता है। देखो, जो कर्म है ना, इंसान का कर्म ही आपका आइडेंटिटी है। योर वर्क इज़ योर आइडेंटिटी। आप अपना कर्म को कितना प्यार से करते हो, वो उतना अच्छा लगेगा, और करना तो है ही। और अगर मैं आया हूँ यहाँ पे पढ़ाने, और पढ़ाना छोड़ के मैं और कुछ कर दूँ तो क्या फ़ायदा होगा? तो इसके चक्कर में हम जो है सारा दिन भर यहाँ पे पूरा स्टडी मटेरियल रखा हुआ है, पूरा किताब रखा हुआ है, सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है कि सो दैट मुझे कहीं कहीं पे जाना ज़रूरत ना पड़े, एंड सब कुछ यहाँ पे रहते रहे। इसी में स्टूडियो है, इसी में डिजिटल बोर्ड है, इसी में मेरा लैपटॉप है, इसी में मेरा वैकम है, इसी में मेरा कैमरा है, एवरीथिंग इज़ इन दिस, एंड इसी में डीजे भी है। मतलब सारे चीज़ जो है यहाँ पे रख दिया गया कि जिसके कारण हमें कोई बाहर जाने का ज़रूरत ना पड़े, और हम एकदम बेफ़िक्र होके, निश्चिंत होके यहाँ से पढ़े एंड पढ़ाएँ।